तो आज हम बनाने वाले चॉकलेट केक। देखिए इस केक को मैंने घर पे बनाया। आप भी इस तरह केक घर पे बिल्कुल आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने का हम प्रोसेस देखते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ मैंने एक बोल लिया है। बोल में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी 1/4 कप बटर। ये सॉफ्ट बटर है। देखिए जब आप बटर से केक बनाएं तो ध्यान रखिए कि आपके बटर एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पर अमूल का कंडेंस मिल्क यूज़ किया। आप चाहे तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पाउडर चीनी। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है जिससे ये पाउडर के फॉर्म में आ गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे छन्नी। छन्नी में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप मैदा, यानी 1 कप का 1/4 भाग मैंने खाली रखा है और वही 1/4 भाग मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। यानी टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप का मेजरमेंट लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। बेकिंग में मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेजरमेंट का सही ध्यान रखा तो आपके केक बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब इसे मैं साइड रख रही हूँ और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप दूध। ये लुकवार्म दूध है और इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस आधा चम्मच और यहाँ मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बदले डाल सकते हैं आप थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। तो इसे डालकर मिला लेंगे और उस दूध को हम डालेंगे अपने मिक्सचर में और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बेकिंग में आप रेशियो को सिर्फ ध्यान रखें। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में कोई भी कटोरी या कप से सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। आपको बस रेशियो को ध्यान रखना है कि कितना आपको मैदा डालना है, कितना आपको चीनी डालना है। इन चीज़ों को रेशियो को ध्यान रखिएगा। आपको कोई मेजरिंग कप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मैं बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ चॉकलेट केक के लिए, जो है यहाँ पर हल्का सॉफ्ट चॉकलेट। ये बहुत हार्ड नहीं है, हल्का सा मैंने इसे सॉफ्ट कर लिया है। इसे डालने से चॉकलेट केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सिर्फ कोको पाउडर से हमें कभी कभी वो अच्छा टेस्ट नहीं मिल पाता है जो एक चॉकलेट केक में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपके चॉकलेट केक बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस इतना फेंटना है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपको एक स्मूथ टेक्सचर आते हुए दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपका बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं कट एंड फोल्ड मेथड से थोड़ा सा फेंट रही हूँ। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब लेंगे केक टीन। यहाँ मैंने 6 इंच का केक टीन का यूज़ किया और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर। आप यहाँ चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और केक को भी आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मैदा और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ग्रीसिंग कोटिंग बहुत ही ज़रूरी है बेकिंग में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको केक को डिमोल्ड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो वो एक्सेस मैदा को इस तरह से टैप करके हम निकाल लेंगे। देखिए केक टिन बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बैटर बना है। आप भी अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखिएगा और इसे करीब 10 बार अच्छी तरह से हम टैप कर लेंगे ताकि अंदर जो एयर बबल्स बन गए हैं वो आसानी से निकल जाए। तो चलिए इसे हम कुक करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम रख देंगे एक छोटा सा कटोरी। आप यहाँ पर कोई स्टैंड भी रख सकते हैं और इसे ढक देंगे प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके ऊपर रखेंगे केक मोल्ड और इसे ढक देंगे। शुरू के 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे लगभग 35 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो समय पूरे होने पर देखिए केक हमारा तैयार हो गया। मैं एक टूथपिक ले रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चेक करने के लिए कि हमारा केक ठीक से पका है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, यानी ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। हम इसे अभी डिमोल्ड नहीं करेंगे। अभी मैं यहाँ पर डैम्प क्लॉथ से इसे ढक के रख रही हूँ ताकि इसके ऊपर का लेयर ड्राई ना हो जाए और इसे कम्प्लीटली हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा कप पानी की कटोरी ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप। आप इसके जगह पर इंस्टेंट कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप आधा चम्मच यूज़ किया है और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में पानी को गर्म किया है और इसके ऊपर हम रख रहे हैं चॉकलेट का एक बोल। इसे हम कहते हैं डबल बॉयलर में बॉईल करना। चॉकलेट को हमेशा डबल बॉयलर में ही बॉईल किया जाता है इसे मेल्ट होने के लिए। आप इसे इस तरह से डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप माइक्रोवेव में भी इसे आसानी से मेल्ट कर सकते हैं।
इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इस मेल्टेड चॉकलेट को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे चॉकलेट कॉलर बनाने के लिए, और बाकी बचे मेल्टेड चॉकलेट में हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार हो चुका है चॉकलेट केक के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे हम डीमोल्ड करते हैं। मैंने चारों तरफ चाकू से निशान लगा दिया है इस ताकि ये अच्छी तरह से डीमोल्ड हो सके, और इसे हल्का सा टैप करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट ये केक बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी केक है ये। तो चलिए इसे हम कट करते हैं। मैं यहाँ पर 2 लेयर में इसे कट कर रही हूँ, आप चाहे तो सिंगल लेयर भी रख सकते हैं केक की। डबल लेयर कट करने पर आपको चॉकलेट केक की अच्छी हाइट मिल जाएगी। तो ये लीजिए मैंने 2 लेयर में इसे कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने केक प्लेट लिया है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम। हम व्हिपिंग क्रीम नीचे इसलिए लगाते हैं ताकि चॉकलेट केक अपनी जगह से हटे नहीं। और इसके ऊपर रख रही हूँ चॉकलेट केक की फर्स्ट लेयर, और इस चॉकलेट केक के लेयर के ऊपर हम लगाएंगे शुगर सिरप जिसे हमने अभी तैयार किया है। अच्छी तरह से इसे कोट करेंगे। शुगर सिरप को हम अच्छी तरह से ब्रश करेंगे चारों तरफ, और इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम मैंने घर पे बनाया है बिना इलेक्ट्रिक बीटर के। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने व्हिपिंग क्रीम को बिना इलेक्ट्रिक बीटर के घर पे कैसे बनाया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए इससे मैं पलट भी रही हूँ तो भी व्हिपिंग क्रीम नहीं गिर रही है, यानी ये परफेक्ट है केक के लिए। तो इस व्हिपिंग क्रीम को मैं केक के लेयर पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अब लगाऊंगी केक का दूसरा पार्ट, इसके ऊपर भी लगाऊंगी शुगर सिरप। शुगर सिरप लगाने के बाद हम लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। अब लगा रही हूँ मैं केक का तीसरा पार्ट, और इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा के मैं चारों तरफ से केक को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्क्रैपर की मदद लिया। अगर आपके घर में स्क्रैपर नहीं है तो आप कोई भी ATM कार्ड, शॉपिंग कार्ड जो फालतू हो चुके हैं, जिनका यूज़ नहीं रहा है घर पे, उससे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चॉकलेट के क्रम्स दिख रहे होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इसके ऊपर जब डिज़ाइनिंग करूँगी तो ये सारी चीज़ें छिप जाएंगी। अगर आपको इसे हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस स्टेज पे केक को फ्रिज में रख सकते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। फिर से केक को फ्रिज से निकालिए और फिर से उसमें व्हिपिंग क्रीम से कोट कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी होगी और आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से कोट भी हो जाएगी। तो देखिए व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से कोट हो चुकी है हमारे केक में। इस केक को अभी हम फ्रीज में नहीं रखेंगे, हम इसे बस रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे। हम यहाँ पे चॉकलेट कॉलर बनाएंगे, इसलिए व्हिपिंग क्रीम का थोड़ा मॉइस्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है और यहाँ पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है जिसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, और इसे मैं इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसे हम जितना घना बनाए हमारा कॉलर उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ। देखिए चॉकलेट कलर बिल्कुल तैयार है। तो इसे अभी हम टच नहीं करेंगे, इसे हमें सेमी ड्राई होने रखना है। अभी देखिए ये चॉकलेट बहुत ही शाइनी है। सेमी ड्राई ये तब होता है जब आपको चॉकलेट का कलर थोड़ा सा डल दिखने लगे, उस स्टेज पर आप समझ जाइएगा कि ये सेमी ड्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ केक लिया है, इसके बीच में चॉकलेट गनाश लगा रही हूँ। आप किसी तरह से भी चॉकलेट गनाश की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने बीच में ऐसे ही हल्का सा स्प्रेड कर लिया है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चॉकलेट कॉलर की तरफ चलते हैं। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि सेमी ड्राई हो चुका है। जब इसे हम टच करेंगे तो चॉकलेट हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं लगेगा। यही एक ट्रिक होती है कि आपको पता चले कि आपकी चॉकलेट सेमी ड्राई हो चुके हैं। तो इसे मैं लगा रही हूँ केक के ऊपर। मैंने हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इसे मैं बाद में कट कर दूंगी। आप चाहे तो सेम हाइट के भी इसे बना सकते हैं। और इसे मैं रख रही हूँ आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम ये बटर पेपर को हटा देंगे। तो देखिए मैंने बटर पेपर को हटा दिया है और ये सेट हो चुकी है बिल्कुल केक में, और ऊपर का भाग मैंने कट कर लिया है। तो अब मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम एक पाइपिंग बैग पे, और स्टार नोजल का यूज़ किया यहाँ पे मैंने, और इससे मैं इसके बीच में डिज़ाइनिंग करूँगी। देखिए किस तरह से मैं इसमें डिज़ाइनिंग बना रही हूँ। अब मेरे पास है स्टार बॉल्स, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। केक की डिज़ाइनिंग कम्प्लीटली आपके ऊपर होता है कि आपके घर में क्या अवेलेबल है और आप कितना कर सकते हैं।
तो आपके घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल हो आप उससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। या आप केक बनाते हैं तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है कि मैं ऐसे डिज़ाइनिंग करूँ, वैसे डिज़ाइन करूँ। तो आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग की है अपने चॉकलेट केक की, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अब मेरे पास है कुछ टूटी फ्रूटी, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। वैसे चॉकलेट केक में टूटी फ्रूटी तो नहीं होती है, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर चॉकलेट केक में अच्छा लगता है, तो ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये एक ऑप्शनल है, आपकी इच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पर सिल्वर बॉल्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पर गोल्डन बॉल्स लगा सकते हैं। तो ये लीजिए, आपका चॉकलेट केक बनके बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, नई केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।